आज का हमारा PYQ है, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं। ऑप्शन आपके पास है ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर हम तभी दे सकते हैं जब हमें इन सभी ऑप्शंस के अणुओं की जानकारी हो, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें पता हो। अगर हमको इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होगा तो हम ये जान सकते हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स यानी कि इनका एक अणु किन किन परमाणुओं से मिलकर बना है, वो समान प्रकार के हैं या वो असमान प्रकार के हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डी ऑप्शन, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला SO2 होता है। SO2 में आप देखें कि एक सल्फर परमाणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना है। इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन क्योंकि अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 है। CO2 जो अणु है, मॉलिक्यूल है, ये एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कार्बन एक अलग परमाणु है और ऑक्सीजन एक अलग परमाणु है। ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में आप देखें जल यानी कि वाटर H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, यानी जल का, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O होता है। और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन परमाणु एक ऑक्सीजन परमाणु से मिल रहे हैं, जिससे कि एक अणु का निर्माण हो रहा है, मॉलिक्यूल का निर्माण हो रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अलग अलग परमाणु हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑक्सीजन गैस O2 मॉलिक्यूल के मिलने से बनती है, यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो O2 होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि दो ऑक्सीजन परमाणु जो कि समान प्रकार के परमाणु हैं, इनसे मिलकर ऑक्सीजन गैस बनती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, O2।